जय शिव गोरक्ष। संतों के दर्शन का फल भाग 2। मुनिवर राजा चकवाबेन के यहाँ से विदा होने के पश्चात इतने घबराए हुए थे कि राज के बाहर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए और अपने आप को सांत्वना देने लगे। काफ़ी देर के बाद अपने को शांत कर फिर महर्षि नारद भगवान विष्णु के दरबार में पहुँचे और बोले, हे प्रभु, क्या ये तीनों मौत मेरे ही कारण हुई हैं? प्रभु मुस्कुराए और बोले कि 9 माह के बाद तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। अब 9 महीने के बाद आना। अब तो नारद मुनि बहुत दुखी हुए और चुपचाप ब्रह्मलोक में जाकर एक कमरे में बंद हो गए। नारद मुनि ने सबसे मिलना बंद कर दिया। सोचा कि मैं कितना अभागा हूँ, जिसे देखकर जीव मर जाते हैं। अब 9 मास पूरे होने के बाद फिर नारद मुनि वैकुंठ धाम गए और माता लक्ष्मी के पैरों में गिरकर रोने लगे। बोले, हे माता, मैं इतना अभागा कैसे हो गया कि मेरी बात सुनते ही जीव मर जाते हैं। आप ही मेरी रक्षा करें और श्री हरि से मेरे साथ हो रहे कर्मों का कुछ रास्ता निकलवाए। तभी श्री हरि बोले, अरे नारद, तुम इतने दुखी क्यों हो? आज ऐसा क्या होगा जो तुम इतने दुखी हो? नारद मुनि बोले कि हे प्रभु, मैं आपकी इस लीला को समझ पाने में समर्थ हूँ। आप मुझे क्यों नहीं बताते कि संत पुरुष के दर्शन का क्या फल है और इस संसार में संत पुरुष है कौन? अब भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले कि अब की बार मैं तुम्हें जहाँ भेजूँगा वहाँ कोई मरेगा नहीं, वहाँ किसी की मृत्यु नहीं होगी और तुम्हारे प्रश्न का उत्तर भी तुम्हें मिल जाएगा। नारद मुनि बोले कि ये प्रभु, अब की बार आप ही बता दो, मुझे कहाँ भटका रहे हैं? प्रभु बोले कि नहीं, अब की बार फिर जाना है और अब की बार तुम्हें सम्राट चकवाबेन के ही यहाँ जाना है। जब तुम दरबार में जाओगे तो कुछ समय बाद ही राजा के महल में एक पुत्र पैदा होगा। वही लड़का तुम्हारे प्रश्न का जवाब देगा। नारद मुनि बोले, प्रभु, हे श्री हरि, हे नारायण, मुझे आप कहाँ भेज रहे हैं? अगर वह लड़का भी मर गया तो राजा चकवाबेन का राज तो पूरी पृथ्वी पर फैला हुआ है। वह मुझे कैद कर लेगा, वह मुझे पता नहीं क्या दंड देगा। मैं वहाँ नहीं जाना चाहता। प्रभु, मुझे तो आप ही बता दीजिए, मुझे अब कहीं नहीं जाना, मैं हताश हो चुका हूँ। भगवान विष्णु मंद मंद मुस्कुराए और बोले कि नारद, विश्वास करके जाओ, अब की बार तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। जाओ, अब देर मत न करो, होने वाला बच्चा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जब तुम राजा के दरबार में पहुंच जाओगे तभी लड़का जन्म लेगा। अब नारद मुनि अपने अंदर ही अंदर घबराए हुए राजा के दरबार में गए। राजा के दरबार में जाते ही राजा ने मुनि जी का बहुत ही आदर सत्कार किया और ऊंचे आसन पर बैठा दिया। तभी महल में से नौकरानी ने आकर राजा से कहा कि दुआई है राजा साहब, आपके यहाँ रानी ने लड़के को जन्म दिया है और आपको बुलवाया है। राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह नारद मुनि से बोला कि हे मुनीश्वर, चलो, आपकी कृपा से हमारे यहाँ लड़का पैदा हुआ है। आप हमारे पुत्र को चिरंजीवी होने का वरदान देना। हमारे यहाँ पहला लड़का हुआ है। चलो मुनिवर, आप भी महल में ही चलो। इतना सुनते ही नारद मुनि का दिल तेजी से धड़कना शुरू हो गया। नारद मुनि राजा के पीछे पीछे चल दिए। महल में जाते ही नारद मुनि ने राजा से कहा, हे राजन, मैं तो आपके पुत्र से एकांत कमरे में मिलकर आशीर्वाद दूंगा। कमरे में चारों तरफ दरवाज़ा हो, उसी कमरे में एक आसन लगा हो जिस पर वह बच्चा अकेला लेटा हो। उस कमरे में मेरे अलावा और दूसरा कोई नहीं जाएगा। नारद मुनि बहुत भयभीत थे और सोचने लगे, अगर मुझे लगा कि लड़का भी मर रहा है तो किसी को बिना बताए भाग जाऊंगा। इन्हीं विचारों में फंसे हुए नारद मुनि जब कमरे के अंदर गए तो खड़े खड़े ही लड़के को देखकर बोले कि मैं नारद मुनि हूँ, भगवान विष्णु की आज्ञा से आया हूँ। मैं अपना प्रश्न कुछ पूछना चाहता हूँ। पहले आपसे प्रार्थना है कि मर मत जाना।
मेरे ऊपर कृपा करके बता कि संत पुरुष के दर्शन का क्या फल है, और आज इस संसार में संत पुरुष कौन है। इतने सुन लड़के ने जैसे ही अपने हाथ पांव जोर जोर से चलाने शुरू किए तो नारद मुनि को लगा कि लड़का भी मर जाएगा, और नारद मुनि बाहर की तरफ भागे। वह महल में से निकल सड़क पर भागने लगे। भय के कारण नारद मुनि अंतर्धान होना ही भूल गए और शहर के बाहर भागते भागते चले जा रहे थे। उधर लड़के ने प्रार्थना की तो प्रभु ने उसे वाणी दी। लड़का राजा से बोला कि ये राजन, नारद मुनि जी कहाँ गए हैं, उन्हें बुला कर लाओ, मुझे मुनि जी से कुछ बातें करनी है। राजा ने तुरंत सिपाहियों को कहा कि नारद मुनि को बुला कर लाओ। सिपाही नारद मुनि को ढूंढने चले तो लड़के ने कहा कि ये राजन, आप खुद घोड़े पर बैठकर शहर की दक्षिण दिशा में जाओ, नारद मुनि भागे जा रहे हैं। उधर नारद मुनि नारायण हरि करना ही भूल गए और तेजी से भागते रहे। जब पीछे से राजा ने आवाज़ लगाई कि ये मुनीश्वर रुको, तुम्हें लड़का बुला रहा है, तो नारद मुनि रास्ता छोड़ खेतों में भागने लगे। जब राजा नज़दीक आए तो नारद मुनि बोले, राजन, मैंने आपके लड़के को नहीं मारा। राजा बोला, हे मुनीश्वर, वह लड़का आपको बुला रहा है। वह लड़का मरा नहीं, जिंदा है। परंतु नारद मुनि तो पहले भी 3 मौत देख चुके थे। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि लड़का जिंदा है। जब राजा ने देखा कि नारद मुनि चल नहीं रहे तो ज़बरदस्ती राजा को मुनि जी को पकड़ा और अपने घोड़े पर बैठा लिया। अब नारद मुनि रोनी हुई सूरत करके बोले, राजा साहब, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने आपके लड़के को नहीं मारा। तो राजा बोला, हे मुनीश्वर, आपकी कृपा से वह लड़का बोलने लगा है और उसने ही आपको बुलाया है। आपने उससे कुछ पूछा होगा। उसी प्रश्न का जवाब देने के लिए भगवान ने लड़के को वाणी दी है। अब आप मेरे साथ घोड़े पर बैठो और महल में चलो। नारद मुनि को अब भी विश्वास नहीं आ रहा था, परंतु राजा ने नारद मुनि को जबरदस्ती घोड़े पर बैठा लिया और महल में ले आए। अब नारद मुनि ने जब लड़का जिंदा देखा तभी मुनि जी को आत्म शांति मिली और फिर बैठकर ठंडा जल पिया और लड़के से बोले कि हाथ पैर क्यों चलाने लगा था, मैं तो तेरे हाथ पैर चलाने से ही घबरा गया था। तब वह लड़का बोला, हे मुनिवर, मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा था कि मुझे वाणी दो जिससे कि मैं बोलकर मुनि जी को बता सकूं। अब पूछे कि आप क्या जानने आए थे। तो नारद मुनि बोला, हे पुत्र, आप बताओ कि संत पुरुष के दर्शन का क्या फल है। तो लड़का बोला, हे मुनीश्वर, आप पूर्ण संत हैं। मैं ही कजरी वन में गिरगिट था। आपके दर्शन करने से मेरे अनेकों पाप कट गए और मैं मर गया। फिर मैं ही तोता था, वह भी आपके दर्शन से कुछ पाप कटे और मैं मर गया। फिर मैं राजा के यहाँ बछेरा बना और आपके दर्शन से और पाप कटे और मैं मर गया। अब मैं मनुष्य योनि प्राप्त करने में समर्थ हो गया, तो आपकी कृपा से मैं लड़का बना। हे मुनीश्वर, आप पूर्ण संत है, आपके दर्शन मात्र से ही मेरे अनेकों कष्ट कट गए और मैं जिंदा हूँ। उसके पश्चात राजा ने मुनीश्वर को यथायोग दक्षिणा देकर विदा किया। जब नारद मुनि वैकुंठ गए तो भगवान विष्णु से बोले, हे दीनानाथ, आपने मुझे यहीं क्यों नहीं बता दिया कि मैं संत पुरुष हूँ। तो भगवान विष्णु मुस्कुराते बोले कि अपना अनुभव ही पूर्ण विश्वास दिलाता है। मेरे कह देने के बाद भी तुम अपने संत होने का विश्वास नहीं कर पाते, तथा अब जब तुमने अनुभव कर ही लिया है तो तुम्हें पता लग गया कि अब संत पुरुष कौन है कौन नहीं। अब नारद मुनि ने भगवान विष्णु को दंडवत प्रणाम किया और विदा ली। जय शिव गोरख। सभी भक्त बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट कर के ज़रूर बताएं और आगे की नई कहानी के साथ भेंट होगी। जय शिव गोरख।